हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। ये क्लास खासकर टीजीटी, पीजीटी, केवीएस आर्ट वालों के लिए, बाकी अन्य जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं आर्ट से रिलेटेड, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, और क्लास को शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। तो हम लोग अपनी क्लास देखते हैं। आज का टॉपिक है बाघ की गुफाएं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जोगीमारा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं, इनसे जो पॉइंट्स थे उनको कंप्लीट किया था। तो इस टॉपिक्स में हम देखते हैं आज की क्लास में बाघ की गुफाएं। तो जो लोग अभी पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं वो लोग पिछली क्लासेस देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। देखते हैं हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? पहला पॉइंट है बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो जो बाघ की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला पॉइंट है बाघ गुफाएं विंध्य पर्वत में मध्य प्रदेश के किस जनपद में स्थित हैं। तो देखिए यहाँ पूछा है कि बाघ गुफाएं कहाँ हैं, प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश है। पूछा है बाघ गुफाएं विंध्य पर्वत में मध्य प्रदेश के किस जनपद में, तो वो धार, ठीक, धार जनपद में स्थित है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये फिगर जो आप देख रहे हैं चित्र, ये बाघ गुफा का है। गायिकाएं हैं। ये जो चित्र है ये गुफा संख्या 4 में है। देखते हैं इससे नीचे पॉइंट क्या है। पॉइंट दिया है बाघ की गुफाएं किस नदी के पास स्थित है। नदी का नाम पूछा है, प्रदेश मध्य प्रदेश है, जनपद कौन सा है धार, और नदी के कौन सी नदी है, तो बाघ या बाघनी नदी। ठीक, बाघनी नदी जो है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी होती है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। बाघ गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की थी। जो बाघ गुफाएं हैं इनकी खोज सबसे पहले किसने की थी, तो डेंजरफील्ड ने की थी। कब की थी? 1818 ईस्वी में। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन में केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और दूसरा जो है अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है, तो वो बाघ गुफा में है। ठीक, क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। कि गुप्त काल से जो संबंधित गुफा चित्रांकन है उसके केवल 2 उदाहरण हैं। पहला कौन है? अजंता की गुफा में, और दूसरा कौन है? बाघ की गुफा में। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला पॉइंट है बाघ की गुफाओं का समय क्या है। जो बाघ की गुफाएं हैं वो किस समय की हैं, तो वो 4वीं और 5वीं सदी की हैं। ठीक, आगे है अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है बाघ गुफाएं किस काल की हैं। पूछा क्या है? बाघ गुफाएं किस काल की हैं, तो किस काल की हैं? गुप्त काल की हैं। अगला पॉइंट है कुछ विद्वानों के अनुसार बाघ गुफाओं की अवधि है। क्या कह रहा है? कुछ विद्वानों के अनुसार जो बाघ गुफाओं की अवधि है वो क्या है? वो सातवाहन राजवंश माना जाता है कुछ विद्वान के अनुसार। आगे देखते हैं। बाघ गुफाओं को जाना जाता है किस नाम से। जो बाघ गुफाएं हैं उनको किस नाम से, तो उनको पंच पांडव के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव पड़ा, तो किस शैली का? अजंता शैली का प्रभाव पड़ा। बाघ गुफा चित्रों पे अजंता शैली का प्रभाव पड़ा। आगे है बाघ की गुफाएं अजंता की किन गुफाओं के समकालीन हैं। ये जो बाघ की गुफाएं हैं अजंता की किन गुफाओं के समकालीन हैं, तो गुफा संख्या 1 और गुफा संख्या 2 के समकालीन हैं बाघ की गुफाएं अजंता की गुफाओं की। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है बाघ में कितनी गुफाएं हैं। जो बाघ गुफा है उसमें कितनी गुफाएं हैं, तो 9 गुफाएं हैं, और जो 9 गुफाएं हैं वो सभी बिहार गुफाएं हैं। ठीक, बिहार किसे कहा जाता है और चैत्य किसे कहा जाता है, ये बात आप, ये पॉइंट, ये इसका जो अर्थ है बिहार किसे कहा जाता है, चैत्य किसे कहा जाता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि बिहार क्या है और चैत्य क्या है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है। जो बाघ है की गुफा है उसकी जो
क्षेत्रफल है पहली गुफा का वो क्या है, तो वो 23 फीट और 14 फीट है। कितना है, 23 फीट और 14 फीट है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्यक गुफा के सामने चित्रित हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया था ऊपर चित्र जो था वो बाघ गुफा का था, गायिकाओं का चित्र था, तो वो किस संख्या में है, तो गुफा संख्या 4 में। ठीक, आगे देखते हैं, यही इसमें पूछा है कि गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्यक गुफा के सामने, तो गुफा संख्या 4 में है। ठीक, आगे है अगला पॉइंट है बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक थी। कौन सी तकनीक थी जो बाघ गुफा के चित्रों में उपयोग की गई थी तकनीक, वो टेम्परा तकनीक थी। कौन सी थी, टेम्परा, जिसमें ग्लू रंग का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है। ठीक, पूछा क्या है, अभी ऊपर क्या पूछा था, बाघ गुफाओं में उपयोग की जाने वाली तकनीक टेम्परा थी। किस मतलब उसमें कौन से रंग, ग्लू रंग, और ग्लू रंग होते क्या हैं, तो यहाँ देखिए ग्लू रंग क्या दिया है, गोंद मिश्रित रंग जो होते हैं वही ग्लू रंग होते हैं, इनका चित्रण तकनीक है, ये ग्लू रंग तकनीक में हुई। बाघ गुफा के जो भित्ति चित्रों को बनाने की तकनीक है किस तकनीकी का, को ग्लू रंग चित्रण तकनीकी का यूज किया गया है। इसमें गोंद मिक्स करके रंग में वही बनाया जाता था, तो वही ग्लू रंग तकनीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है चित्तनवासल बाघ तथा मट्टनचेरी किस लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, जो चित्तनवासन की गुफा है बाघ की है और मट्टनचेरी है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो भित्ति चित्रों के लिए है। तो इसमें क्या है, भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है असित कुमार हलदार तथा नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की। असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के जो चित्रों की प्रतिलिपियां थी वो 1921 में तैयार की। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता की अपेक्षा श्रेष्ठ है कौन। मतलब कलात्मक जो सौंदर्य है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो अजंता की अपेक्षा जो श्रेष्ठ गुफा मानी जाती है वो बाघ की गुफा मानी जाती है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट दिया है 200 का कुल नारी का प्रसिद्ध चित्र बाघ के किस गुफा मंदिर से प्राप्त होता है, किस गुफा संख्या से है, तो जो 200 का कुल नारी का प्रसिद्ध चित्र है वो गुफा संख्या 4 से है। आगे देखते हैं बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था। ठीक, बाघ की, ये देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था, कलयन था। बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम कलयन था। आगे देखते हैं बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो जो बाघ की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। आगे देखते हैं 1982 में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ संरक्षित की गईं, तो 1982 में जो बाघ गुफा की प्रतिलिपियां थी वो कहाँ, ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में। कहाँ है, ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में संरक्षित की गई हैं कौन सी, बाघ गुफा की प्रतिलिपियां। कब की गई, 1982 ईस्वी में। आगे देखते हैं बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है। ये पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये पॉइंट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है, चौथी। रंग महल जो है वो किस नंबर की गुफा है, बाघ गुफा की चौथी है। आगे देखते हैं आगे दिया है बादामी की गुफाएं। अब बादामी की गुफाओं से जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट्स को हम देखते हैं। पहला कह रहा है बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो जो बादामी की गुफाएं हैं वो कर्नाटक के बागलकोट जिले में। कहाँ है, कर्नाटक के बागलकोट जिले में, पूर्व में महाराष्ट्र के अंतर्गत ये बीजापुर जिले में आती हैं। ठीक, आती थी ये कर्नाटक के बागलकोट जिले में बादामी की गुफाएं हैं। आगे है अगला पॉइंट है बादामी की गुफाएं स्थित हैं कहाँ स्थित है, बीजापुर पहाड़ी में स्थित है। आगे देखते हैं ये देखिए बादामी गुफा का चित्र है। देखिए ये बादामी गुफा का नटराज का ये चित्र है। ये गुफा संख्या 1 में है ये चित्र। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस।
बादामी का प्राचीन नाम था। ठीक, क्या पूछा है, बादामी का प्राचीन नाम था, क्या था? जो बादामी का प्राचीन नाम था वो वातापी था या फिर वात्यापिपुरम था। क्या था, बादामी था या वात्यापिपुरम था। आगे है अगला क्वेश्चन, बादामी गुफाएं किस राजवंश के तहत विकसित की गईं? जो बादामी गुफाएं हैं वो किस राजवंश के, तो वो चालुक्यों की हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? जो चालुक्य वंश की राजधानी थी वो बादामी में स्थित थी। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट है, बादामी गुफाओं का निर्माण करवाया था। बादामी गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो मंगलेश ने करवाया था। इसका जो राइट आंसर होगा कि बादामी गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, तो मंगलेश ने करवाया था। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है बादामी के भित्ति चित्रों की सर्वप्रथम प्रतिलिपि किसने तैयार की? क्या पूछा है, बादामी के भित्ति चित्रों की सर्वप्रथम प्रतिलिपि किसने तैयार की? तो किसने की थी? जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। फिर से देख लीजिए, बादामी के भित्ति चित्रों की जो सर्वप्रथम प्रतिलिपि थी वो जे.एम. अहिवासी। जे.एम. अहिवासी का पूरा नाम क्या है? जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। इन्होंने क्या प्रतिलिपि तैयार की थी बादामी के भित्ति चित्रों की सबसे पहले। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, अगला पॉइंट कह रहा है बादामी की गुफा की खोज किसने और कब की थी? तो बादामी के जो गुफा की खोज थी वो किसने और कब की थी? तो बादामी की गुफा की खोज स्टेला क्रैमरिस ने कब की थी? 1924 ईस्वी में की थी। और अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा बाघ गुफाओं की खोज की किसने की थी और कब की थी? तो बाघ गुफाओं की खोज जो है डेंजरफील्ड ने की थी 1818 में। और बादामी की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो स्टेला क्रैमरिस ने की थी। कब की थी? 1924 ईस्वी में की थी। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट दिया है वर्ष 1938 ईस्वी में अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में बादामी के रंगीन चित्रों को बम्बई से किसने प्रकाशित किया? क्या कह रहा है, 1938 ईस्वी में किसकी पुस्तक है? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में बादामी के रंगीन चित्रों को बम्बई से किसने प्रकाशित किया? तो कार्ल खंडालावाला ने। किसने किया था? कार्ल खंडालावाला ने। किनकी पुस्तक है? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। ठीक, आगे देखते हैं अगला, शिव विवाह से संबंधित चित्र बने मिलते हैं। जो शिव विवाह से संबंधित चित्र मिलते हैं बने हुए वो कहाँ मिलते हैं? तो वो बादामी गुफा में मिलते हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जो बादामी की गुफाएं हैं वो किससे हैं? शैव हैं, वैष्णव और जैन, तीनों धर्म से रिलेटेड मिलती हैं जो बादामी की गुफाएं। और जो बाघ की गुफा है वो किससे है? तो वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ऐसे आप लोग रिलेट करके याद करेंगे तो आप लोगों को याद करने में आसानी होगी कि बाघ की गुफा जो है वो बौद्ध धर्म से है और बादामी की जो गुफा है वो किस धर्म से है? तो वो शैव धर्म से है, वैष्णव और जैन धर्म से है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है बादामी गुफाओं की कुल संख्या है। बादामी गुफाओं में कितनी मतलब गुफाएं हैं? 4। पहली जो है गुफा शैव धर्म से संबंधित है, दूसरी जो है और तीसरी वो वैष्णव धर्म से है, चौथी गुफा जैन धर्म से है। किस मतलब बादामी की गुफाएं की मतलब किस धर्म से हैं? तो वो किससे किससे हैं? शैव धर्म से और वैष्णव धर्म और जैन धर्म से। तो इसमें क्या पूछा है? बादामी गुफाओं की कुल संख्या 4 है। पहली गुफा जो है वो शैव धर्म से है, दूसरी और तीसरी जो है वो वैष्णव से है और चौथी जो है वो जैन धर्म से। आगे देखते हैं, गुफा संख्या 1 की छवि है किसके रूप में? नटराज के रूप में है, भगवान शिव की। जो गुफा संख्या 1 में छवि नटराज की है वो किसकी छवि? वो नटराज के रूप में भगवान शिव हैं। शिव को माना गया है कि गुफा संख्या 1 में नटराज के रूप में शिव की छवि है या शिव की प्रतिमा है। आगे देखते हैं, पॉइंट अगला है बादामी गुफा संख्या 4 की छवि है। जो गुफा संख्या 4 की छवि है उस वो किसकी मानी जाती है? तो वो आदिनाथ जैन तीर्थंकर की, आदिनाथ जैन तीर्थंकर की मानी जाती है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट है, अपने संरक्षक सम्राटों को इष्ट देव तथा अन्य देवताओं के निकट अंकित करने की प्रवृत्ति किस गुफा चित्रों से आरंभ हुई है। क्या कह रहा है, अपने संरक्षक सम्राटों को इष्ट देव तथा अन्य देवताओं के निकट अंकित करने की प्रवृत्ति किस गुफा चित्रों से आरंभ, तो वो बादामी गुफा से हुई है। ठीक, इसका जो समय माना जाता है वो 578 से 79 ईस्वी माना जाता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, ब्राह्मण धर्म संबंधी प्राचीनतम भित्तिचित्र कहाँ उपलब्ध होते हैं। तो जो ब्राह्मण धर्म से संबंधी प्राचीनतम भित्तिचित्र हैं वो बादामी गुफा में उपलब्ध होते हैं। कहाँ, बादामी गुफा में। तो आज की क्लास यहीं तक। बाकी जो गुफाएं हैं जैसे सित्तनवासल की गुफा हुई और सिगिरिया हुई, एलोरा हुई, एलिफेंटा, ये सारे जो गुफाएं हैं उन सारी गुफाओं को हम लोग अगली क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।